आज के व्लॉग में मोटिवेशन है उन बहनों के लिए जो या तो एक्सपेक्ट कर रही हैं या फिर घरदारी और घर के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरे व्लॉग्स में आप सब बहनों को मोटिवेशन भी मिलती है और साथ ही साथ ना मुख्तलिफ तरह के आइडियाज़ भी मिलते हैं। इसके बदले में आप सब बहनों से मुझे बहुत मोहब्बत भी मिलती है और दुआएं भी मिलती हैं। आप सब बहनों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और व्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह के टाइम से, चूँकि मैं आ गई थी अपनी क्लिनिंग वगैरह के लिए और डेली बेसिस पे चूँकि क्लीनिंग तो करनी ही होती है और सभी बहनों के हिस्से में आती है। तो मैं हमेशा अपनी बहनों को ना इस टॉपिक पे ना मोटिवेट भी करती रहती हूँ और मुख्तलिफ तरह के आइडियाज़ भी शेयर करती रहती हूँ ताकि आपकी घर और घरदारी आप सब बहनों के लिए बहुत आसान भी हो जाए। और इसके साथ साथ ना जो मेन चीज़ जिस पे मेरा फोकस हर व्लॉग के अंदर रहता है वो है आपकी अपनी ज़ात, जिसको आपने कभी भी जो है वो नज़रअंदाज नहीं करना है। अपना ख्याल भी साथ साथ रखना है, अपने घर को भी मेनटेन करके रखना है और अपनी घरदारी को भी बहुत आसान तरीके से निभाना है। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, वो प्यारी बहनें जो चैनल पे पहली मरतबा आई हैं, वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, सबसे पहले तो आप सब बहनों से गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूदा बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए आने वाले खूबसूरत और मोटिवेशनल व्लॉग आप सब बहनों तक पहुँचते रहें। आज के व्लॉग में आप सब बहनों के साथ घर में मौजूद छोटे छोटे कामों से रिलेटेड ना सिर्फ मोटिवेशन शेयर करूँगी बल्कि साथ ही साथ ना अपनी अपनी जो डाइट है, मेरी अपनी रूटीन जो है ना, उसको भी आप सब बहनों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप सब बहनें मोटिवेट भी हों और साथ ही साथ ना वो बहनें जो एक्सपेक्ट कर रही हैं बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों की देखभाल भी करें और अपनी घरदारी को भी बहुत अच्छे तरीके से निभाएं। अच्छा, बहुत सारी बहनें ना घर और घरदारी से हट के ना जब वक्त निकालती हैं, मोबाइल स्क्रॉल करती हैं और व्लॉग्स आके देखती हैं ना, तो उनका मकसद ना कहीं बैक एंड पे ये भी होता है कि उनको ना मोटिवेशन मिल सके। क्योंकि जब भी हम लोग मोबाइल, अक्सर वो बहनें स्पेशली, मैं बात स्पेशली उन बहनों की कर रही हूँ जो घरदारी के अंदर इतनी ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं ना कि उनको टाइम नहीं मिलता है, फिर भी वो टाइम निकाल के आती हैं, मेरे व्लॉग्स देखती हैं ना, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हाथ ये भी होता है कि उनको मोटिवेशन मिले और एक दफ़ा फिर से वो अपने आप को ना बिल्कुल एक्टिव कर सकें और अपनी घरदारी को बहुत अच्छे तरीके से निभा सकें। बहरहाल जनाब, मैंने सब बहनों के साथ ना अपनी रूटीन तो शेयर की थी। मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद को एक्टिव रखूं और अपनी किरदारी को बहुत अच्छे तरीके से निभाऊं। अपनी ज़िम्मेदारियां, अपनी ड्यूटीज़ जो कि मैं आपसे बहनों को बोलती हूँ ना कि जब करनी खुद ही है ना, तो फिर इस बात की टेंशन ना लिया करें कि करनी है और बहुत सारे काम हैं और सारे काम मैंने ही करने हैं। तो इस बात की टेंशन लिए बगैर ना सुबह सुबह खुद को चार्ज किया करें और अच्छे तरीके से ना अपने घर की ड्यूटीज़ को शुरू कर दिया करें। नाश्ते वगैरह के बाद ना टाइम हो गया था मेडिसिन का, तो मैं यहाँ पे ये कैलवी के नाम से एक ले रही हूँ। अच्छा, स्पेशली ना कुछ मैंने जो है वो कैप्सूल वगैरह या फिर टैबलेट्स वगैरह खाने में ना बहुत मेरी तरह सुस्त होती हैं या उनको अच्छी नहीं लग रही होती हैं या उनको ना मुझे मेरी मेरी जिस तरह की कंडीशन है कि मुझे ना वो डाइजेस्ट नहीं हो रही होती हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ना इस तरह पाउडर फॉर्म में जो है ना अपनी मेडिकेशन जो है जो भी है ना उसको लेती रहूँ ताकि जिस्म में जो भी कमियाँ हैं ना वो पूरी होती रहें। और अक्सर बहनें ना अपनी बहुत सारी कमियों के साथ जी रही होती है, स्पेशली जिसम में, फिर उनको ना वक्त से पहले हड्डियों में दर्द, दांतों में दर्द और बहुत सारी मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो कोशिश करें कि अपनी जो है ना मेडिसिन का ख्याल बहुत ज़्यादा रखें और साथ ही साथ ना मैं आप सब बहनों को बोलती हूँ कि कोशिश करें कि 30+ होने के साथ साथ ही ना सप्लीमेंट्स वगैरह का इस्तेमाल जो है ना आप शुरू कर दें। बहरहाल मैं आ गई थी रूम में, थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह का काम था और बस अल्लाह का नाम लेती हूँ और सुबह सुबह शुरू हो जाती हूँ। मैंने कहा चलें इस रूम के अंदर ना काफ़ी दिनों से मैंने झाड़ू नहीं था लगाया और कारपेट वाला, अच्छा इस रूम में ना कोई आता भी कोई नहीं है, बहुत कम। ऐसा होता है कि फातिमा कभी कभी आ जाए तो वो थोड़ा बहुत मैस कर देती है, वरना ये रूम मेरा मोस्टली बंद ही होता है। तो मैंने कहा चलें जल्दी से ऐसे करते हैं कि, और ये जो है ना कारपेट के ऊपर से झाड़ू शाड़ू जो लगाना होता है ना, भारी से ये सफाई होती है, झाड़ू से तो होती नहीं है। तो मैंने कहा चलें जल्दी से बैठ के झाड़ू शाड़ू लगा लेते हैं। उसके बाद फिर डाइनिंग टेबल क्लियर हो चुका है तो बस मैंने कहा इसकी जो इसके ऊपर मैंने कवर चढ़ाए हुए हैं, अक्सर औकात बैठने से ना ये डिसमिस हो जाते हैं, तो बस मैं इसकी सेटिंग करने के बाद ना इसको अपनी जगह पे लगा देती हूँ। और मौसम जो है ना आजकल इतना खूबसूरत हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको व्लॉग के शुरू में दिखाया, ना ही जो है ना धूप होती है और ना ही बारिश होती है, बस इसी तरह का बादल बादल जो है ना वो दिन भर रहते हैं और इतना खूबसूरत मौसम होता है, यानी गर्मी भी नहीं होती और ठंड भी नहीं होती, यानी मौसम जो है ना वाकई मार्च अप्रैल वाला आ गया। अच्छा, बीच में ना कुछ टाइम तो इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी थी कि लगता था कि भाई एकदम से ना फरवरी के बाद जून आ गया, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कुछ दिनों से जैसे ही बादल वगैरह रहते हैं ना, मौसम जो है वो मिक्स चल रहा है, यानी ना ही कोई ज़्यादा गर्मी होती है ना ही कोई ठंड होती है, यानी एक खुशगवार मौसम जिसको बोलते हैं ना वो। उस खुशगवार मौसम के साथ साथ ना जब आप घर में थोड़े बहुत पौधे वगैरह रख लेते हैं ना, पत्ते और फूल, तो आपका दिल जो है ना वो बड़ा खुश रहता है। तो कोशिश करें कि घर में ना इस मौसम में, चूँकि बाहर जो है ना वो आई होती है अपने पौधों पे और बड़ा खूबसूरत सा एक जो है ना वो घर का माहौल लगता है जब आप घर में फूल और पौधे वगैरह रख लेते हैं। तो कोशिश करें कि छोटे छोटे से ना पौधे वगैरह ला के रखें, गमले वगैरह ला के रखें। स्पेशली वो बहनें जो रेंट के घरों में रहती हैं ना, उनको तो यही टेंशन होती है कि भाई
पौधे वगैरह नहीं लेके आने हैं, पता नहीं कब घर छोड़ना पड़ जाए। भाई वो तो नसीब में जब होगा, छूटना तो छूटना ही। जहाँ पे आपने इतना भारी भरकम सामान उठाना है वहाँ पे छोटे छोटे गमलों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो कोशिश करें कि अपने घर में ना इस तरह के फूल और पौधे वगैरह ला के ज़रूर रखें, इससे आपका बड़ा दिल लगता है और बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो बहरहाल जनाब, ये मैं आ गई थी पर पोछा वगैरह लगाने के लिए। मैंने कहा चलें जल्दी से पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरी रूटीन में शामिल है। जैसे ही क्लीनिंग कर लेती हूँ तो पोछा तो लाजमी लगाना होता है, ताकि जो है ना वो डीप क्लीनिंग वाला जो काम है ना वो थोड़ा कम हो जाए और घर भी जो है ना साफ़ सुथरा हो जाए। और मौसम जैसे चेंज होता है ना, फिर मक्खियाँ मच्छर, वही जो मैं पहले भी एक दफ़ा व्लॉग में बोल चुकी हूँ ना, उसका मसला भी वो शुरू हो जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आप खुद देख सकते हैं मेरे घर में कोई मक्खी आपको जो है ना वो नज़र नहीं आ रही होगी, और मोस्टली होती भी नहीं है, क्योंकि मैं जो है ना नेट का पर्दा लगाया होता है, या तो उसको आगे कर देती हूँ, या फिर जो है ना अपनी क्लीनिंग का जो है ना वो स्पेशली ध्यान रखती हूँ, ताकि कोई मक्खी या मच्छर वगैरह जो है ना वो ना हो। तो बस जनाब पोंछा वगैरह लगा लेते हैं जल्दी से, और बाकी की रूटीन भी आपसे बहनों के साथ शेयर करूँगी अपनी डाइट की। आजकल मैं डाइट क्या ले रही हूँ, डाइट में ना मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ज़्यादा हैवी ना खाऊँ, स्मॉल पोर्शंस में जो है ना वो अपना खाना रखूँ। और स्मॉल पोर्शंस में ना वैसे भी मुझे लगता है कि बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं ना, अगर स्मॉल पोर्शंस में खाते हैं ना तो एक तो डाइजेस्ट बहुत जल्दी हो जाता है, और दूसरी बात जो है कि वैसे भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि जैसे जैसे आपकी उम्र में इजाफा हो रहा है ना, आप जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं ना, तो अपने खाने को ना मुख्तसर कर दें, और साथ ही साथ स्मॉल पोर्शंस में खाएं। एक ही टाइम पे ना पेट भर के वैसे भी खाना जो है ना मुझे लगता है कि सुन्नत के खिलाफ है। अपने वो कहते हैं ना कि एक हिस्सा हवा का और बाकी सा खुराक का लाजमी रखें। और हम लोग ना जब भी बैठते हैं ना तो खाना बिल्कुल ऐसे टन टना करके ना सही अच्छा सा खा के उठते हैं। तो अपने कोशिश करें कि खाने की ना रूटीन को भी ना सुन्नत के मुताबिक रखें, ताकि आप बीमारियों से भी बचें, और साथ ही साथ ना आपका खाना बहुत अच्छे तरीके से हजम हो। मोस्टली बहनों को शिकायत रहती है गैस्ट्रिक के इश्यूज़ हैं या और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो बहरहाल जनाब, आप जो है ना जब सुन्नत को अपनाना शुरू कर लेते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, तो आपके लिए वैसे भी आसानी होने लग जाती है। उसके बाद टाइम हो गया था 1 गिलास दूध का, और 1 गिलास दूध के अंदर ना मैं डाल के ना ले लेती हूँ ये उसको क्या बोलते हैं, पाउडर। और पाउडर जो है ना वो कौन से वाला है भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और इससे ना मुझे बड़ी एनर्जी मिलती है वनीला फ्लेवर में, मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था। और वैसे भी ना वो जो मदर्स फीड करवा रही होती हैं, जिनके ना पट्ठों में दर्द शुरू हो जाता है स्पेशली। और अच्छा, आज के टॉपिक पे ना बहुत सारी बहनें परेशान भी होंगी कि भई ये क्या टॉपिक लेके बैठ गए, लेकिन ना मुझे बहुत सारी देखने वाली ख़वातीन जो है ना घरदारी से रिलेटेड जो है वो मोटिवेट होती हैं, देखती हैं, पसंद करती हैं, दुआएं देती हैं ना, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप बहनों की ना इस मामले में हेल्प भी करूँ। कहते हैं ना कि अच्छी बात बताना भी सदका है। तो मुझे जिस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है मैं कहती हूँ मैं आप सब बहनों को बताऊँ। तो ये मिल्क पाउडर है, जो आप जो है ना अगर आपको पट्ठों में दर्द है, आपको वीकनेस महसूस होती है, तो अपनी ज़िंदगी में शामिल ज़रूर करें। और आजकल ना बहुत सारे और भी आ चुके हैं, बुज़ुर्गों के लिए भी हैं, बच्चों के लिए भी हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, जब आपने दूध ले लिया है ना तो इसका मतलब है कि हमारी ग़िज़ाइयत पूरी होगी है, बल्कि ऐसा नहीं है। आजकल तो खालिस कोई चीज़ भी नहीं मिलती है। तो कोशिश करें कि अपनी खुराक को ना इस तरह से आप रखें कि आप जो है ना दवाइयों पे और डॉक्टरों पे जो है ना वो कम जाएँ, और अपनी खुराक जो है ना बिल्कुल टाइट करके रखें, तो उससे जो है ना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बहरहाल उसके बाद फिर एक बाउल फ्रूट का ले लेती हूँ, या एक प्लेट फ्रूट, और इसमें से ना हमेशा फ़ातिमा का हिस्सा लाज़मी निकलता है। तो बस अपनी डाइट को अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो मैंने इस लिहाज से परफेक्ट रखा हुआ है, ताकि मुझे ज़्यादा जो है वो अच्छा मेडिकेशंस की ना हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि हमें जो है ना ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो है ना उसका एक अपना हिस्सा है और ख़ुराक का अपना हिस्सा है। और दोनों चीज़ों से आप जो है ना एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जो है ना अपना सकते हैं और गुजार सकते हैं। तो बहरहाल जनाब उसके बाद फिर पड़ी हुई थी मलाई बहुत सारी इकट्ठी हुई हुई, और मैंने चूँकि अपने कुछ काम जो है ना ऐसे हैं कि जो मुझे ना टाइम पे मुकम्मल भी करने हैं, उससे ये है कि अपने लिए ही आसानी हो जाती है। और मैं मलाई जो है ना काफ़ी टाइम से इकट्ठी करी थी, तकरीबन 1 किलो से ऊपर ही थी ये, तो मैंने कहा चलें इसका देसी घी बना देते हैं। और हमेशा जो है ना मैं घर ही पे बनाती हूँ ये। अच्छा, इसको बनाने के लिए कोई लंबा चौड़ा तरीका नहीं है, बस एक लीमू का रस मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और इसको ना चूल्हे पे पकने के लिए रख लेती हूँ, और थोड़ी देर के बाद ना इसमें से घी निकलना शुरू हो जाता है। कोई मुश्किल तरीका नहीं है इसका, और बस ये ना मुझे लगता है कि बचत का ना एक सबसे बेस्ट तरीका है। और अगर बाज़ार से आप लेने जाते हैं ना तो ये आपको काफ़ी महंगा पड़ता है। और 1 किलो मलाई में से ना मेरे तकरीबन आधा किलो देसी घी निकल के आ गया था। यानी अगर बात करें रेट की ना, तो आई थिंक 1500 रुपये का देसी घी तो बन ही गया ना। यानी अगर 3000 रुपये किलो भी मार्केट में मिल रहा है ये, तो फिर आपको 1500 रुपये में घर में एक चीज़ मुफ्त में तैयार में मिल गई है। मलाई जो है ना हम लोग वैसे भी वेस्ट कर देते हैं, तो कोशिश किया करें कि उसको दूध से जो है ना वो उतार लिया करें और इसको सेव किया करें। उसके बाद फिर मुझे ना बनाने थे कुछ कबाब वगैरह, और उसके लिए ना कीमा भी मैंने घर ही पे किया था चॉपर के अंदर, और ख़ुद को अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने एक्टिव रखा हुआ है। बस चॉपर में कीमा किया, चिकन लेके आए थे हस्बैंड, उसके पोर्शंस बनाए, उसको फ्रीज़ किया, फिर कीमा बनाया, उसके बाद फिर उसके अंदर कुछ मसाला जात वगैरह डाले, और मैंने कहा चलें इसके ना छोटे छोटे से कबाब बना के रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी खुल चुके हैं और फातिमा माशाल्लाह बहुत शौक से ये खाती है। और इसके साथ साथ ना अगर आप बना के रख लेते हैं ना तो वैसे भी आपको बड़ी आसानी हो जाती है। यानी अगर आप बॉयल चावल के साथ भी खाना चाहें तो भी खा सकते हैं, इसका सालन बना सकते हैं, कोफ्ते बना
बना सकते हैं और अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि अपने लिए है ना इस तरह की छोटी-छोटी सी आसानियाँ करके रख लूँ, ताकि अगर किसी टाइम पे दिल नहीं है या तबीयत नहीं है या फिर मूड नहीं है ना, तो कम से कम आपके पास ना आप इतनी तैयारी मौजूद हो कि आपका खाना जो है ना वो वक़्त पे तैयार हो जाए। तो बस कीमे से ना मैंने कुछ मैं जो है ना वो चाहें तो आप सीख कबाब की शेप भी इसको दे सकते हैं, चाहे तो गोला कबाब की बना। मैंने कहा चलें थोड़े से ना सीख कबाब बना के अभी भी जो है वो कुछ मसाला फ्राई करके रात के खाने के लिए बना लेती हूँ, और कुछ जो है ना गोला कबाब का शेप दे के ना फ्रीज़ कर दूँगी। फिर जो है फ़ातिमा को अगर लंच में मुझे देने हुए तब भी मैं रख के दे सकती हूँ, चाहे मुझे फिर बाद में ना इसका ग्रेवी वाला सालन बनाना हो तब भी बना सकती हूँ। लेकिन ना मैं इसको फुल डन करके रखूँगी, ताकि जब मुझे इसको बनाना हो ना तो मैंने इसको सिर्फ डिफ्रॉस्ट करना हो और साथ ही ना फिर मैं इसको अपनी ग्रेवी में शामिल कर दूँ। तो फुल डन करने के लिए भी मैं बस यही करती हूँ कि इसको ना कबाब का शेप देती हूँ और उसके बाद ना शैलो फ्राई कर लेती हूँ, डीप फ्राई नहीं करती। जो कोफ्ते जो है ना वो डीप फ्राई मोस्टली ख़वातीन करती हैं। मुझे लगता है कि उसमें ना ऑयल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, तो मैं ना इसको मिलकर करूँगी शैलो फ्राई थोड़े ऑयल के अंदर ना, तो उससे ये है कि बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं होता है और इसका शेप भी अच्छा लगता है और इसका सालन भी बहुत मज़े का बनता है। बस यहाँ पे मैंने ना इसको कफ्ता कबाब या गोला कबाब का जो शेप है ना वो दे लेना है, और अपने हिसाब से ना मेरे तकरीबन ये शायद एक किलो भी शायद सीना नहीं होगा। सीने का जो गोश्त है ना शायद 3 पाव के करीब होगा, और उससे मेरे तकरीबन जो है वो 18 से 20 कबाब जो है ना तैयार हो गए थे। चलें जनाब, इसको मैंने अच्छे तरीके से जो है ना सारे के सारे कबाब बना लेने, और बस अभी जो है ना मैंने ये निकाल लिए थे। मैंने कहा चलें इसको भी थोड़ा सा फ्राई करते हैं, और इतना खूबसूरत सा कलर इनका आ गया था। और शैलो फ्राई करने के लिए भी ना ऑयल ज़रा कम लगता है, और खाने में भी ना वो इतने कोई हैवी नहीं लग रहे थे। यहाँ पे मैंने सारे कबाब जो है ना वो तैयार कर लिए। बस इसको भी जो है ना मैं उठाऊँगी और उठा के ना अपने ऑयल में डालूँगी, और इसको ना करने के बाद ना एयर टाइट बॉक्स के अंदर डाल के ना फ्रीज़ कर दूँगी, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं इसको निकालूँ और डिफ्रोस्ट करूँ और बस इसको यूज़ कर लूँ। तो बस ये छोटी-छोटी सी टिप्स हैं ना, आप इनको फॉलो करके ना अपनी लाइफ़स्टाइल को आसान बना सकते हैं, अपने लिए खाना, घरदारी और अपनी रूटीन साथ-साथ अपना ख़्याल भी रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना बड़ी कनेक्टेड हैं और जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आप हैं तो आपका घर है, आपकी सेहत है तो सब कुछ है। तो जनाब अपना भी ख़्याल रखें, अपने घरवालों का ख़्याल रखें, पॉज़िटिव रहें, अच्छा सोचें और अच्छा बोलें। मिलेंगे जनाब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो, आज का व्लॉग आप सब बहनों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और बस ये मेरा देसी घी भी तैयार हो गया था।